जी बिल्कुल, ज़फ़र अब्बास की जानिब से जो सलामत हासिल हुए काम किया जा रहा है और मुख्तलिफ मुलाकातें हो रही हैं, हम फ़ोन कर रहे हैं, वो शख्स फ़ोन नहीं उठा रहा, जिस कदर मसरूफ़ है। हम साफ़ी बरादरी हैं, मुख्तलिफ मौके पर से रब्ता रहता है। अब इंतहाई दुख की बात यह है कि एक तरफ कुछ शख्स काम कर रहा है तो दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। उसमें से एक ऑडियो क्लिप बड़ी वायरल हो रही है, बेसिकली ऑडियो रिकॉर्डिंग है और उसमें ज़फ़र अब्बास को मंसूब करके सिंध हुकूमत को लानतान की गई है और बहुत ही घटिया अल्फाज का जो है इस्तेमाल किया गया है। मैं आपको पहले तो वो ऑडियो जो रिकॉर्डिंग है किस साहब की हमें नहीं पता, बट वो पहले सुने, उसके बाद एक और आम बात है जो मैं आपसे अब करूँगा। पहले आप वो ऑडियो जो क्लिप है वो सुने। मीटिंग से निकला हूँ और आज डीजी रेंजर्स ने बुलाया हुआ था आबाद के चंद मेंबरान को, उसमें मैं भी था और 5-6 और लोग थे। फलक नाज वाला था, गौहर बिल्डर वाला था, कंट्री वाला था, हसन बख्शी बिल्डर वाला था और GFS वाला था, इरफान वाहिद, जीशान जकी था, साइमा बिल्डर वाला और HMR वाले थे, फेज़ 8 वाले। तो उन्होंने आज जो वीडियो दिखाई और जो हालात दिखाए, जो सिंध में हालात हुए हुए हैं और जो लोग डूबे हुए हैं, घर बर्बाद हुए हुए हैं और आप ये और JDC वाला ज़फ़र भी था, उससे बड़ी लंबी मेरी बातचीत रही। तो वो भी जो बता रहा था, आप यकीन करें कि रोंगटे खड़े हो गए। ज़फ़र ने मुझे बताया, कहने लगा उवैस भाई नंगी औरतें हैं, नंगी औरतें, कपड़ा नहीं है बदन के ऊपर, घर डूब गया, बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया, जो घर का सामान था वो घर में ही रह गया, बह गया। कहते हैं नंगी औरतें घूम रही हैं, उनके पास कपड़े नहीं है पहनने को। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला आफियत रखे। और कहने लगा कि मैं अपनी आँखों से बच्चों की, औरतों की, बुज़ुर्गों की लाशें तैरते हुए देख कर आया हूँ। ये ज़फ़र अब्बास ने कहता है, ये बातें तो मैं TV पे नहीं बोल सकता क्योंकि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से फिर मुझे काम नहीं करने दिया जाएगा। कहता है कि इतना बुरा हाल है और कहता है सिंध गवर्नमेंट कहीं नहीं नज़र आ रही। कहने लगा कि मैं राशन लेकर पहुँच गया सक्कर। कहने लगा मुझे मुराद अली शाह ने बुला लिया सर्किट हाउस में और कहा ज़फ़र तुमने बड़ा अच्छा काम किया, ये वो फलां ढिमाका, राशन जो है वो हमारे थ्रू जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करो। उसने बोला भाई आपके थ्रू किस चीज़ का है? तो मेरे लोगों के डोनर्स के पैसे हैं जो मुझे पैसे देते हैं। कहने लगा कि 16 करोड़ रुपए का, पाकिस्तानी 16 करोड़ रुपए का राशन मैं तकसीम करके अभी आया हूँ और अब दोबारा जा रहा हूँ। कहने लगा अभी 1-2 दिन में दोबारा निकलूंगा। कहने लगा लोग पैसे दे रहे हैं, इस्माइल इंडस्ट्री वालों ने मुझे कार्टन्स दिए हैं, इंग्लिश बिस्किट वालों ने मुझे कार्टन्स दिए हैं 1 करोड़ रुपए के, और ये वो बड़ा बता रहा था। लोग बहुत काम कर रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, ये जो सिंध गवर्नमेंट है ना, उसकी कानों में जू नहीं रेंग रही, वो हरामखोर। कहता है ज़फ़र अब्बास मुझसे कहने लगा खुदा की कसम एक टेंट सिंध गवर्नमेंट ने नहीं लगा कर दिया। कहने लगा मैं हज़ारों खेमे लगा कर आया हूँ। कहता है परसों तरसों मैं उन खेमों की भी वीडियो डालूंगा अपने पेज के ऊपर, आप देखिएगा। जी बिल्कुल, आपने जैसे सुन लिया होगा और क्या क्या बातें किसी भी शख्स के लिए मंसूब करो और फिर जो है क्लिप वायरल कर दो। इंतहाई दुख की बात है कि आपको जहन जो है वो डाइवर्ट करना है उस शख्स का जो कि इस वक्त काम करता अमली तौर पे नज़र आ रहा है। वो अपने साथ नौजवानों को इकट्ठा कर रहा है। वो शख्स ये नहीं कह रहा कि मेरे मुँह के ऊपर कैमरा रखो, फिर मैं कोई चादर, फिर मैं कोई आटा, फिर मैं कोई चीनी दूंगा। वो ये शख्स नहीं कर रहा। उसके दफ्तर से कितनी गाड़ियाँ भर भर कर कहाँ जा रही है, इसका अंदाज़ा बहुत सारे लोगों को अभी नहीं है। हम करीब हम चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, उसके काम को जानते हैं, उसके काम के अंदाज को जानते हैं। उसके ऊपर ज़फ़र अब्बास का क्या मौक़िफ़ है वो भी हम आपको सुनवाते हैं। एक साहब बता रहे हैं कि जो अंदरूनी सिंध से लोगों को लाके कराची में आबाद किया जा रहा है, ज़फ़र उसमें सपोर्ट कर रहा है, खाना फराम कर रहा है। कैसी बातें कर रहे हैं? ये इन चीज़ों का टाइम है कि अगर हम ये बातें करें, मैं जवाब कभी नहीं देता, लेकिन मुझे लोगों ने बोला जवाब दो ज़फ़र। वो भाई मुसीबत ज़्यादा लोग हैं जो कराची तक चल गए हैं, खुदा की कसम उनके पाँव में छालें। वो सिर्फ बस स्टॉप तक वो 80-80 किलोमीटर पैदल चले, पूरा सिंध डूब गया है। चलो सही है, आपको सिंध में सियासत नजर आ रही है, आप जाके देख लें क्या हालत है इस वक्त सवात की। क्या करें, लोगों को मरने दें, सपोर्ट नहीं करें। और भाई हम फलाहीदार हैं। दूसरी तरफ एक साहब ऑडियो चला रहे हैं कि जी मैं ज़फ़र को मिला, वहाँ पर ये लोग बैठे थे, वो लोग बैठे थे, डीजी रेंजर्स मीटिंग में वहाँ कैमरा लगा था, हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही थी। भाई फिर आप तो मेरे पास रात में भी कैमरा लेकर आए, वहाँ पर आपने बोला ज़फ़र अब्बास जरा इसमें रिकॉर्ड कराना कि सिंध गवर्नमेंट तो कोई काम नहीं कर रही। ओ भाई मैं फलाहीदार हूँ,
आप मुझसे एक चीज जाती राय पूछ रहे हो कि जफर अब्बास तुम्हारी वजीर आला साहब से चक्कर में मुलाकात हुई, क्या बात हुई? मैंने कहा मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा आज सैलाब आया है, हम खुद भी कोशिश कर रहे हैं, हमने लाखों टेंटों को ऑर्डर दे दिया। मैंने कहा हम भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम सिंध गवर्नमेंट नहीं है, वो करेंगे लाखों टेंट में, हम करेंगे चंद 100 या चंद 1000 टेंटों में। ये सारी बात मैंने उनको बताई। उन्होंने मुझसे पूछा हालत क्या है, मैंने कहा लोग तबाह हो गए, लोग बर्बाद हो गए, लोगों का सब कुछ लुट गया। अब वो सब ऑडियो बना के, अब मुझे नहीं मालूम कि सियासी पार्टी में उनके क्या मकासद है, वो चला रहे। ओ भाई, सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलोगे तो सिंध में काम होगा, केपी के गवर्नमेंट के साथ मिलोगे तो केपी के में काम होगा, पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिलोगे तो पंजाब में काम होगा। इस वक्त अगर आप सियासत करेंगे तो ये जो करोड़ों लोग खुले आसमानों के नीचे, इनका क्या बनेगा? जफर अब्बास का नाम लिया, उसने मुझसे अकेले ये बोला ये बोला, वो मैंने नहीं, पूरी दुनिया ये बात बोल रही है। भाई आफत आई है पूरे पाकिस्तान में, लेकिन उसके अंदर ये बोलना कि वजीर आला ने जफर को बोला, जफर ने, अबे भाई वजीर आला ने मुझसे जो बोला मेरे पेज पे लगा हुआ है। उन्होंने बोला कि भाई हमने लाखों टेंटों को ऑर्डर दे दिया। ये बात सच है। हम जिस टेंट वाले के पास पहुंचते हैं वो यही बात बोलता है कि भाई हमारे पास सिंध गवर्नमेंट का ऑर्डर है, अगर कुछ टेंट बचते हैं वो हम खरीद लेते हैं। तो मैं फिर बोलूंगा भाई सिंध गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो अपने हिस्से का काम कर रही है, आफत आई हुई है। जो एनजीओज मिलकर कर रही है गवर्नमेंट के साथ, वो एनजीओज अपना हिस्सा डाल रही है। मैं समझता हूँ ये स्टॉप इसको करना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने वीडियो बनाई। खुदा के वास्ते सियासत नहीं करें। और मैंने पहले भी बोला था कि हमारे जितने डायलिसिस सेंटर कराची में खुले सबकी जगह सिंध गवर्नमेंट की, मैंने इसलिए शुक्रिया अदा किया और मैं करता रहूंगा। हमारे जो आपके सामने जितने हम यहाँ दस्तरखान खोल रहे हैं उसके लिए जगहें मिलनी है, तो भाई इस वक्त हमें आसानी है, हम जो सामान लेकर जा रहे हैं उसमें जहाँ जहाँ सपोर्ट जो करेगा हम उसका शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन मैं फिर बोलूंगा भाई खुदा के वास्ते ये सियासत का टाइम नहीं है। जिन साहब ने ऑडियो चलाई है, मेरे पास रात में कैमरा लेकर आए थे वो कि यार ये लो कैमरा, ये बोल दो, तो क्या मैंने अगर बोला तो चला दो वीडियो। तो मैं फिर गुजारिश करूंगा, खुदा के वास्ते सियासत का टाइम नहीं है, खुदा के वास्ते सियासत का टाइम नहीं है। और जो जिस तरह भी अपना हिस्सा डाल सकते हैं डाले, कयामत आई भी है। मैंने ऑडियो क्लिप भी बता दिया और उनका बयान भी जफर अब्बास साहब का बता दिया। बात यह है कि इस तरह के काम जो कर रहा है भाई, एक पानी को पिला रहा है ना उसको करने दो। कोई खड़ा होकर कुछ कर रहा है ना, इस वक्त सियासत का टाइम बाकी नहीं है। जो लोग इस तकलीफ से गुजर के जहाँ पर भी आ रहे हैं, ये बाद में हम कर लेंगे सियासत, ये बात के ऊपर हम सारी चीज़ें कर लेंगे। मगर इस वक्त यकीनी तौर पर सूरत हाल ख़राब है, गाँव के गाँव उजड़ चुके हैं, बिगड़ चुके हैं, तबाह हाल हैं लोग। मैं खुद कितनी दफ़ा कवरेज पर जाके इंटरव्यूज़ कर रहा हूँ फैमिलीज़ के, बहुत बुरे हाल हैं। देखें, हम वडेरों को, हम पॉलिटिकल लीड को, हम सिंध हुकूमत के अंदर मौजूद उन लोगों को जो अपना काम दुरुस्त तरीके से नहीं कर रहे, हम उनको तनकीद का निशाना भी बनाएंगे। मगर साथ साथ ये चीज़ भी बताएंगे कि अगर कोई शख्स काम कर रहा है, एनजीओज़ काम कर रही हैं, तो उसको रुकावटें नहीं डालें। और मैं फिर बाद में बार बार एक बात कहता हूँ अपने दोस्तों से, देखें लोग मैसेज चला रहे हैं, कहाँ मर गई JDC, कहाँ मर गई ईदी, कहाँ मर गई चीपा। देखिए ये NGOज़ हैं, हमें बात को समझना पड़ेगा। हमें अपनी सरकार उसको हम टैक्स जो हमसे टैक्स लेती है, हमें उसके ऊपर जाना पड़ेगा, रेस्क्यू इदारे दो। इस सैलाब के बाद, उसके बाद हम ये बैठ के बात भी करेंगे कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत थी, हम उन लोगों से पूछेंगे और हम पूछ रहे हैं। उसको अब सरकार के ज़रिए बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये सैलाब बहुत बड़े बड़े तबकात को उड़ा के ले जाएगा, बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात जो सियासी है उनको उड़ा सकता है। ये बात आज नहीं समझेंगे, कल आपको समझ में आ जाएगी। मगर जहाँ तक बात रही इन इदारों की, फलाही इदारों की, जो शख्स जो भी कर रहा है, ये उसकी जिम्मेदारी सरकारी सतह पर नहीं है। वो अगर कर रहा है तो उसका शुक्रिया अदा करें, ना कि उसको बोले कि वो फलाना यहाँ पर नहीं है। इनका काम नहीं है, ये हुकूमत का काम है। हुकूमती सतह पर ये चीज़ें की जाती हैं, लोगों को रहती दुनिया भर में। NGO सिर्फ सपोर्टेड किरदार अदा करते हैं, जो फंड्स हैं उनको लगाकर ताकि फौरी तौर पर इधर लगाया जाए। तो इस चीज़ को भी गौर करें। और बार बार कह रहा हूँ कि मुझे कमेंट में लाजमी बताएं जिसने इस वीडियो को सुना, देखा, उसके क्या रद्द-ए-अमल है। और मैं फिर कहूँगा कि मैं नहीं मिल पाया हूँ जफर अब्बास से, इस वक्त कॉल कर रहा हूँ, उसकी कॉल लग नहीं रही, उठा नहीं रहा। तो किस हद तक एक शख्स हम साफी बिरादरी है, मुलाकातें, बातचीत रहती है, उससे ये हाल है। तो सोचें, तो मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि काम करने वालों को काम करने दिया जाए। सियासत बातें तब से हम सिर्फ बात नहीं करते। शुक्रिया।